एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का यह पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यह पेपर आप पढ़ करके निश्चित ही परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर आपको सीधा आंसर बनता है 25, 30, 33, 23। तो अभी वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 50। यानी इससे पहले जो जिले थे वह 33 जिले थे, अभी वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पर मत्स्य जनपद की राजधानी है जो विराटनगर थी। नेक्स्ट है वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। अगला जो सवाल है 4 नंबर, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से हमेशा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, देशांतरों की कुल संख्या है? तो देशांतरों की कुल संख्या है 360, जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यहाँ पर आपको रबी की फसल बतानी है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कपास, बाजरा, गेहूँ, मक्का। तो यहाँ पर रबी की फसल है गेहूँ, यानी कि रबी की फसलें जो सर्दी शीत ऋतु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं? तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है उचित शब्द समूह के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान करने से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपके मिलान करके दे रखे हैं, तांबा है जो राजस्थान में प्राप्त होता है, सोना कर्नाटक में। नेक्स्ट है दास गुलाम को बोला जाता है, तथा यज्ञ है जो अनुष्ठान है, तथा रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता है। अगला जो है मगध पहला बड़ा राज्य, नर्मदा घाटी, आखेट तथा संग्रहण। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं राज्यपाल, आकाशगंगा, यूरेशिया, माउंट एवरेस्ट, शीत ऋतु। 366 मैरियाना गर्त। तो यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त भाग मैरियाना गर्त महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर आएगा मैरियाना गर्त। नेक्स्ट 2 नंबर, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 360 होती हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। 7 नंबर है शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपको इस रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। अगला जो सवाल है, निम्न स्थानों के आगे सत्य तथा असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर अपन देखते हैं, सत्य असत्य के क्वेश्चन है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि के हैं। तो यहाँ पर यह कथन एकदम सत्य है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि तथा पाली भाषा के हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। तो यह कथन भी सत्य है। 3 नंबर है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। यह कथन भी सत्य है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। यह कथन बिल्कुल असत्य है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया, यहाँ पर आएगा असत्य। नेक्स्ट है कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। यह कथन भी असत्य है। 6 नंबर है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। यह कथन भी गलत है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है।
नेक्स्ट अगला जो है भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो मानचित्र का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा। तो भारत के मानचित्र में स्थान दे रखे हैं राजस्थान, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश तथा गोवा। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हम नीचे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर गोवा तथा केरल। ये स्थान आपको पूर्ण करने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो इस क्वेश्चन का देखते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनाए? तो निम्न कारण है। दूसरे राजाओं द्वारा आक्रमणों की सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि तथा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, लोगों तथा क्षेत्र पर सरलता से नियंत्रण करने के लिए जो महाजनपद के राजा थे उन्होंने किले बनवाए। अगला है जो क्वेश्चन, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं थी निम्न है। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न उसकी हत्या करनी चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय हैं तथा भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए। पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता है। इस प्रकार महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी। नेक्स्ट अगला 3 नंबर के पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका जो आंसर देख लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अगला जो क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो यह क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं वे हैं जो वर्ष से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हें समांतर देशांतर रेखाएं भी कहता है। जबकि देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह से समांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने पर विषुवत रेखा व अन्य अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं। देशांतर रेखाएं अथवा देशांतरी यमोत्तर कहलाती हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको 3 ताप कटिबंधों के नाम बताने। 3 ताप में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। ये पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया? नाम लिखिए। तो राजस्थान को पहले के अनुसार 7 संभाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ जाने से संभागों की संख्या हो गई है 10। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर के, शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास, काली सिंध, बैडच, कोठारी, पार्वती। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर राजस्थान की भौतिक प्रदेश बताने हैं। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ पर इसका जो पूरा आंसर दे रखा है हमने। तो सबसे पहला है थार का मरुस्थल अथवा पश्चिमी मरुस्थल। तो राज्य के पश्चिमी भाग में 12 जिले तथा 61% भाग पर फैला राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है तथा विश्व का सबसे धनी मरुस्थल। तो ध्यान रखना यहाँ पर थार का मरुस्थल। अगला जो पॉइंट है, अरावली पर्वत। तो राजस्थान का अरावली पर्वत जो सेकंड है भौतिक भागों का, अरावली पर्वत राज्य के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से पूर्व दिशा के लगभग 9% भाग पर विस्तृत विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग, राजस्थान की जीवन रेखा आदि। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान। 3rd नंबर पॉइंट है पूर्वी मैदान। चंबल, बनास, बाणगंगा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित राज्य के लगभग 23% भाग पर विस्तृत राजस्थान का सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। और 4 नंबर पॉइंट है दक्षिण पूर्वी पठार। तो राज्य के लगभग 7% भागों में विस्तृत लावा मिट्टी, मध्यम काली उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान तथा दक्षिण पूर्वी पठार। नेक्स्ट है अगला सवाल देख लेते हैं, पशुपालन के क्या क्या लाभ हैं?
तो पशुपालन के लाभ देख लेते हैं। तो पशुपालन के प्रमुख लाभ, तो पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है, पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्त होती हैं। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इस प्रकार पशुपालन के प्रमुख लाभ हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, इसका अध्यापन किया। यह पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए, निश्चित ही आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।